नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, यदि आपका कोई मित्र या रिश्तेदार या भाईबंद पॉक्सो एक्ट में मुलजिम है और लंबे टाइम से जो है जेल में है, तो आप बार बार वकील साहब को इंसिस्ट करते हो कि साहब वकील साहब बेल कराइए, इसको बाहर निकालिए। तो वकील साहब वहाँ पर धारा 35 पॉक्सो एक्ट का प्ली लेते हुए बेल एप्लीकेशन मूव करते हैं और कोर्ट से ये कहते हैं कि अक्यूज को जो है वो डिफ़ॉल्ट बेल दी जाए, क्योंकि इसका ट्रायल 1 साल में पूरा नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे की गवाही है वो 30 दिन में हो जानी चाहिए थी फ्रॉम डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, जो कि नहीं की गई है, तो वहाँ पर बेल दी जाए। तो साथियों, 2017 का बेसिक लॉ था जिसके तहत धारा 35 पॉक्सो एक्ट को मैंडेटरी माना गया और कोर्ट का ये कहना है कि अगर ये प्रोविजन कंप्लाई विद नहीं हुआ तो वहाँ पर अक्यूज को जो है बेल देनी पड़ेगी। पर रिसेंटली कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस स्थिति को ओवररूल्ड कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि ट्रायल 1 साल में पूरी नहीं हो पाती है या बच्चे के बयान 30 दिन में पूरे नहीं हो पाते हैं या रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, तो वहां पर अक्यूज डिफॉल्ट बेल के लिए इंटाइटल नहीं होता है। साथियों, सबसे पहले हमें धारा 35 को जो है समझना होगा, जो कि पॉक्सो एक्ट में ये 2 हिस्सों में जो है बटी हुई है। पहला हिस्सा कहता है कि चाइल्ड की एविडेंस जो है रिकॉर्ड करनी है कोर्ट को 30 दिन में। दूसरी बात है, ट्रायल जो है पूरी करनी है 1 ईयर के अंदर, और कोर्ट ऐसा नहीं कर पा रहा है तो कोर्ट को रीजन जो है रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो अपेरेंटली पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रोविजन जो है वो मैंडेटरी नेचर है, पर बेंच ने क्या कहा रेफरेंस देते हुए कि इफ फॉर द रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द स्पेशल कोर्ट, कि अगर कोई स्थितियां कोर्ट के कंट्रोल से बाहर हैं और एविडेंस जो है रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है या ट्रायल कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अक्यूज को जो है बेल मिल जाएगी। कोर्ट का ये कहना है कि जो 35 पॉक्सो एक्ट का ऑब्जेक्ट है वो विक्टिम को न्याय देने वाला है, ना कि अक्यूज को, ताकि विक्टिम जो है टाइम से फ्री हो जाए, अपने आप को रिहेबिलिटेट कर सके, अपने आप को री इंटीग्रेट कर सके सोसाइटी में एट द अर्लीस्ट। तो इस प्रोविजन को अक्यूज के फेवर में इंटरप्रिटेट ही नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का ये कहना है, इट मे बी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर द ट्रायल कोर्ट टू कंक्लूड द ट्रायल विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ कॉग्निजेंस बाय द सेड कोर्ट इन अ मेजोरिटी ऑफ केसेस। कि ऐसा मेजोरिटी में देखा गया है कि 1 साल में ट्रायल पूरी नहीं हो पाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अक्यूज के पास जो है बेल का अधिकार आ गया। बेंच ने क्या कहा, द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर 164 CRPC, अगर रेप का विक्टिम है तो उसके बयान जो है 164 में रिकॉर्ड होंगे, बट सेम कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एविडेंस अंडर सेक्शन 35 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। It said sections 164 deal with recording of confession and statement by an matrimonial or judicial magistrate made to him in course of investigation. The same is relatable to section 25 and 26 of the POXO Act. But section 35 of the POXO Act does not deal with recording of statement of child but recording of evidence of child and disposal of case. तो एक महत्वपूर्ण स्थिति को जो है कोर्ट ने उजागर करा और धारा 25 पॉक्सो एक्ट और धारा 35 पॉक्सो एक्ट में क्या अंतर है कोर्ट ने जो है स्पष्ट किया। Going through the scheme and object of the POXO Act, the bench noted that Section 35 of the POXO Act, being under a special enactment, would prevail over the general provision of CRPC, particularly when there is any inconsistency between said section and CRPC as per provision of Section 42A of the POXO Act. The court held that, in our considered opinion, the same cannot be equated as one and the same. As already noted, a statement under Section 164 CRPC is during the course of investigation or at any time afterwards before the commencement of the trial. But the evidence recorded before the special court under Section 35 of the POXO Act is during the course of trial. The two cannot be equated and neither are they on the same plane. तो कोर्ट का ये कहना है मोटा मोटा साथियों कि यदि धारा 35 की जो है कंप्लाइंस नहीं हुई है तो वहाँ पर अक्यूज जो है किसी भी रूप में बेल के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। तो फैसला जो है आप नेट पर जाके पढ़ सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी आप परिवादी हैं और अक्यूज बेल लगा रहा है कि साहब एविडेंस पूरी नहीं हुई है, तो वहाँ पर आपके लिए रामबाण है कि अक्यूज की प्ली का जो है आप इस रूलिंग की लाइट में जो है अपोज कर सकते हैं। और अक्यूज हैं तो आप ध्यान रहें कि समझदार बने कि यदि आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि धारा 35 की लाइट में बेल लगाइए तो मत लगाना, क्योंकि आपको बेल नहीं मिलेगी रिसेंट लीगल पोजीशन के हिसाब से। तो साथियों, जागरूक रहें, पढ़ते रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी जो है जल्द पहुंचे। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।